खीरा भी है तो आप पहले फलों पर नज़र डाल लें कि फली कैसी लगी है। रोज़ तुड़ाई हो रही है किसान भाइयों, हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते। रोज़ भाइयों आज की खेती उन किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया है जो कई सालों से एक ही खेत में फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया, मूली वगैरह की खेती कर करके थक चुके हैं और कुछ नई खेती में हाथ आजमाना चाहते हैं। लेकिन भाई सबको है मांग इतना ज़्यादा है कि सोचिए आपूर्ति नहीं हो पा रही। बाहर से जो काले नाग जैसा थर्माकोल का खीरा आ रहा है, जो खाने में रबड़ जैसा आता है, जो देखने में सिर्फ अच्छा है, खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है, लेकिन इसका स्वाद वो है कि मुंह में खाते ही जाते ही घुल जाता है। इतना नरम है, इतना देसी, बस क्वालिटी के आगे अपने बिक रहा है। खेत है, इसी में अंकुर का डबल एक्सल लगा था, तो किसान भाई को जब उसमें मुनाफा कम लगा तो उसी तार बांस पे, उसी स्ट्रक्चर पे देखिए खेत भी वही है, उसी बेड पर नई फसल ले ली गई है, तुरंत खीरे की फसल ली गई है। देखिए अनुभवी किसान की पहली पहचान यही है कि मौसम भांप कर तुरंत दवाई पहले फंगिसाइड, प्रिवेंटिव डोज पहले होना चाहिए। हमारे कई किसान भाई ऐसा। जय हिंद किसान भाइयों, आज जो खेती हम दिखाने वाले हैं आपको, उसके मुनाफे का गणित सुन के आपका दिमाग खिल जाएगा। परिश्रम काफ़ी है किसान भाइयों, और कुल मिलाकर सटीक जानकारी और सटीक अनुभव की आवश्यकता है। और ये खेती टोटल लगभग 2 एकड़ के आसपास में लगी है। 2 एकड़ से थोड़े कम में, और पर डे का 15 कुंतल मतलब 1500 किलो रोजाना की तुड़ाई है। 35 से 40 रुपये किलो का वर्तमान में भाव है, और 55 से लगभग 50 से 60 रुपये, 1000 रुपये रोज़ का इनकम है किसान का। तो ये तो हो गया मतलब ऊपरी मुनाफे की बात, जो सब्ज बाग जिसे कहते हैं लोग दिखाते हैं। अब इसके पीछे की असलियत भाई बताएगा, परिश्रम क्या है इसमें, रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर पे ले। धन्यवाद दिलीप भाई। ये अंकुर कंपनी की रागिनी खीरा लगा है जी। रागिनी खीरा, वो भी 25 सितंबर 2025 को लगा है। लगभग 25 से 28 के बीच में पूरा लगा है। कैसे लंबा प्लाट है, 2 एकड़ है, तो आगे पीछे में थोड़ा सा लगा है ना। और इसकी फर्स्ट पिकिंग लगभग 45 दिन 40 दिन में हो जा रही है, और 45, 40, 45, 42 के बीच में बराबर हो रही है। लेकिन दिलीप भाई बहुत रियाज है, मेहनत परिश्रम बहुत ज़्यादा है। देखिए ये सब लगा है, लेकिन प्रोडक्शन भी दिलीप बहुत बढ़िया है, और इसका मोल मतलब रेट रहना एकदम फिक्स है। पिछले 4-5 सालों का आप हमारा कहा मत मानिए, पिछले 4-5 सालों का आप इस समय का रिकॉर्ड चेक कर लें दाम का, कि पिछले 5 सालों से भाव क्या चल रहा है। दिलीप भाई इस समय कोई खीरा लगाता नहीं है, और जो खीरा इस समय लगता है वो सीधे नवंबर के फर्स्ट वीक से निकलना चालू होता है, या नवंबर शुरुआत से जब लगन चालू होता है तब रेट निकलना चालू होता है। अब 15 दिसंबर तक जाते जाते इस खीरा का दाइंड होने लगता है, लेकिन उतने के बीच में बाजार 40 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये के नीचे कभी नहीं रहता है ना। 30 रुपये से नीचे तो कभी रहना नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब बहुत बढ़िया एक खीरा भी है ना। देखिए देसी सेगमेंट में है दिलीप भाई। अच्छा, पहले एकदम फली दिखाने और रंगत देखें फसल की किसान भाइयों, कहीं भी आपको कहीं भी कोई फंगस, डाउनी या पाउडरी टाइप कहीं भी नहीं दिखेगा। और चूंकि हरा हरा पत्ती भी है, हरा खीरा भी है, तो आप पहले फलों पर नज़र डाल लें कि फली कैसी लगी है। रोज़ तुड़ाई हो रही है किसान भाइयों, हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते। रोज़ का तुड़ाई है, नकदी वाली फसल है, और इस समय फिलहाल 35 से 40 रुपये का भाव है। बहुत ज़्यादा परिश्रम है। इस खीरे में एक फायदा है ना कि ये सफ़ेद है, डार्क ग्रीन नहीं है। जैसे हम लोगों ने क्रिस देखा है, हाँ, ईस्ट वेस्ट का वो जो जेबा आता है वो भी देखा है, वो डार्क ग्रीन हल्का सा। पिछले साल जेबा भी लगा था। पिछले साल हम लोगों ने जेबा लगवाया था, क्रिस तो नहीं लगवाया है, लेकिन वो सब हल्का सा डार्क ग्रीन है। लेकिन ये देख रहे हैं, ये हल्का सा सफ़ेद है, देसी सेगमेंट में दिख रहा है ना। जैसे इस पे कांटा है जो ना, इसका रेट मंडी में और बढ़िया रहता है ना, बहुत बढ़िया। हम तो जितने लोग इस हमारे बबली बोड़े की खेती करते हैं, 15 मई को करते हैं, वो सीधे सितंबर लास्ट आते आते उस बोड़े को ज़मीन से काट दें, या तो उसको रहने दें, उसी खेत में ये रागिनी खीरा उसी बेड पे लगा दें, और एकदम एक नंबर का होगा। कुछ भाई हमारे कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि अंकुर का जो डबल एक्सल लगा था लोबिया, उसका क्या हुआ। तो किसान भाइयों, यही खेत है, इसी में अंकुर का डबल एक्सल लगा था।
तो किसान भाई को जब उसमें मुनाफा कम लगा तो उसी तार बांस पे, उसी स्ट्रक्चर पे देखिए खेत भी वही है, उसी बेड पर नई फसल ले ली गई है, तुरंत नई फसल दिलीप तुरंत खीरे की फसल ली गई है। लेकिन देखिए दिलीप भाई, इस किसान ने मल्चिंग पे लगाया है। हाँ, हम तो 2-3 साल से देख रहे हैं कि चाहे मल्चिंग पे टमाटर हो, चाहे मल्चिंग पे खीरा लगा हो ना, रोग बीमारी जो, आधा है। जो मल्चिंग पे लगा है उसमें बीमारी बहुत कम है दिलीप भाई, और जो बीमारी आ रही है वो कम से कम 40% उससे बचाव हो रहा है। और बीमारी आ भी रही है तो उसके लिए भाई हमारा जिंदाबाद है। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे आपने कई वीडियो इस समय जैसे नवंबर दिसंबर आता है तो आते ही जैसे बरसाती मेढक की तरह लोग बाहर निकल आते हैं कि भाई नवंबर में लगाओ ये 5 सब्जियां होगी लाखों की कमाई, दिसंबर में लगाओ ये 5 सब्जियां होगी करोड़ों की कमाई। लेकिन जब आप उनसे कोई वैरायटी का नाम पूछ देंगे, भैया कोई अच्छी वैरायटी का नाम बता दो, तो लोग इधर उधर देखते हैं, आपके कमेंट का कोई जवाब नहीं देता। तो भाई ये सबसे जिम्मेदारी भरा सवाल है। दवा और वैरायटी का नाम जो अनुभवी किसान है वही बता सकता है। भाई हमारा कई सालों से दिग्गज किसान रहा है अपने फील्ड का, कोई बस बड़ाई की बात नहीं है। ये भाई का मतलब विशेषता है, भाई की उपलब्धि है ये। देखिए दिलीप भाई, हम लोग ये सब जबाग नहीं दिखा सकते हैं कि लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ ना। किसान वैसे भी मेहनत कर रहा है, मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है, वो बात अलग है। हमने भी मेहनत किया है, करीब लगभग 25 साल खेती करके तब दुकान खोला है हमने, 5 साल से लगभग। तो जो मेहनत करेगा परफेक्ट टाइम पे उसे पैसा मिलना परफेक्ट है। अच्छा, पहले हमारी खेती दिलीप भाई परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, पैसा मिलना न मिलना वो तो बात की बात है ना। तो पहले रोग बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि इसमें आप देखिए सबसे जो वर्तमान में सबसे एडवांस टाइप की जो फंगीसाइड चल रही है, चाहे फंगीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड, वो इसमें चलता है। और हम टेस्ट करने के बाद ही चलाते हैं, ऐसा नहीं कि हवाई बता दें कुछ। तो इसमें वर्तमान में आपने क्या फंगीसाइड चलवाया है? देखिए दिलीप भाई, हमने पहले इसमें फर्स्ट जब जर्मिनेशन हुआ उसके 4 पत्ती का हुआ तो मीराडोर चलवाया था जी। उसके बाद धानुका की कोनिका चलवाया था, फिर उसके बाद मेरीवान में कापर बेलिडामाइसिन मिला के चलवाया था, ब्लू कापर, फिर ब्लू कापर, फिर अंतिम बार चौथा बार जब चलवाया है तो जैम्प्रो चलवाया है, बीएसएफ का हाल ही में नया आया है। नया आया, पिछली बार आया है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है दिलीप भाई उसका भी। लेकिन देख रहा है कि मल्चिंग पे डाउनी इसमें कम है दिलीप भाई, डाउनी खुले खेत में भी लगा है उसमें जबकि बीमारी है। किसान भाइयों पहले साफ बता दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि जैसे आपने अगले साल लगाया बाद में हमें कोसने लगेंगे, आप अपनी गलती हमारे सर डालने लगेंगे, या इसमें तो बीमारी है। देखें मल्चिंग पर लगाएंगे, ये देख लें मल्चिंग पर लगा है, बिना ड्रिप के लगा है। फसल की भाई पानी की बहुत ज्यादा काफी दूर तक है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा प्लाट नहीं है, काफी दूर तक है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। दिलीप भाई प्लाट बड़ा है, किसान ने बहुत हाड़ तोड़ मेहनत की है। 3 प्लाट है। 3 प्लाट है दिलीप भाई। चलिए हम आगे दिलीप भाई और देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे तो उधर से चलिए। किसान भाइयों, आज की खेती उन किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया है जो कई सालों से एक ही खेत में फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया, मूली वगैरह की खेती कर करके थक चुके हैं और कुछ नई खेती में हाथ आजमाना चाहते हैं। लेकिन दिलीप भाई सबको यही सलाह देंगे कि जो जमीन का मोटा कास्ट वाला खेती कर रहा है वो बराबर एक मुसला जड़ के स्थान पे झकड़ा जड़ वाला जो लेट रेंग के चलती है उसकी खेती करे। क्रॉप रोटेशन, जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं किसान भाइयों, बिना उसके जमीन आपकी बंजर हो जाएगी। एक ही फसल लेते लेते जमीन आपकी बंजर हो जाएगी, उत्पादन नहीं मिलेगा, बाद में कहेंगे भाई फंगस नहीं जाता तो फसल का ग्रोथ नहीं मिलता, तो ये सब सारी समस्या आती है। तो जो भी किसान भाई सब्जी में जैसे कुछ नया करना चाहते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में, तो वो इस खेती में हाथ आजमा सकते हैं। भाई हमारा जिंदाबाद है, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, भाई हर फोन उठाता है, बस सुबह के 8 बजे के बाद से शाम के 6 बजे के पहले तक। सबको सलाह देंगे कि प्रयास करें कि सुबह 8 से 5 बजे तक फ़ोन करें, उसके बाद ना फ़ोन करें। भाई इतना देखिए, पूरे भारत में कोई भी चैनल हो, इतना कोई भी समर्पित भाव से इतना सेवा नहीं करता जितना हम कहते हैं, जितना हम करते हैं, जितना हम रिस्पांस देते हैं किसान भाइयों को, जितना हमारा भाई जितना किसान भाइयों के लिए कर देता है। तो ये देखें, यहाँ से इधर से शायद जगह है, हाँ इधर थोड़ा सा रोग बीमारी दिख रहा है। अरे दिलीप भाई लेकिन फिर भी एक खेती निकालने के बाद जब एक खेती हुई है बोड़े की, पूरा प्रोडक्शन लिया गया, उसके बाद तुरंत इसमें खाली खेत में लगाया गया। हम तो किसान से यही सलाह देंगे कि खेत को रेस्ट छोड़े, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने उसको सुखवा के तब लगाए।
जैसे देखिए लागत वाली खेती है, ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है खेत की। प्रॉपर तैयारी रहेगी तब बढ़िया रहेगा। देखिए जैम्प्रो का चला है तो ऊपर का यहाँ जो देखिए डाउन ही बहुत कम है ना दिलीप भाई। यहाँ से देखें नई पत्तियों में कहीं आपको फंगस नहीं दिखेगा, ये पुरानी पत्तियों तक ही सीमित है, नई पत्ती में कहीं नहीं है। अरे दिलीप भाई 2-3 फर बेसी टूट गया तो फिर प्रोडक्शन मिल गया, पैसा मिल गया। दो तीन प्रोडक्शन 2-3 तुड़ाई तो आपको ज़्यादा मिलना ही है, मिलना है। काफ़ी दूर तक उधर भी है और इधर भी देख लें, चौड़ाई भी काफ़ी है। तो रकबा है टोटल बता रहे 2 एकड़ का। भाई आप जब खेत में खड़े होंगे तब समझ में आएगा कि काफ़ी रकबा है। किसान का परिश्रम देखें, हौसला देखें किसान का। अरे दिलीप भाई बहुत, और उससे बड़ी बात भाई बिना प्रॉपर अच्छी सलाह के ये फसल चौपट हो जाएगी। रिस्की फसल है और सही सलाह सही टाइम पर सही इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड चलना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो मेरा इससे कोई कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के भरोसे ना रहें। अरे दिलीप भाई वो वाले देख रहे हैं कि बहुत किसान बहुत दुकानदार अभी कार्बेंडाजिम मैकोजेब मतलब यूपीएल के साफ के ही पीछे पड़े हैं। कार्बेंडाजिम चला दिया, मेटको चला दिया, सही हो जाएगा। अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वर्जन, नया दवाई, नई दवाइयाँ आ रही हैं। आप आगे बढ़ेंगे कि पीछे सोचेंगे? वहीं तो बताओ। और किसान भाई हमारे फंसे रहते हैं उसी चीज़ों में, नई चीज़। आप रिजल्ट सहित देखें किसान भाइयों। इधर थोड़ा सा ये क्या है, पाउडरी है, इसमें थोड़ा सा पाउडरी इधर थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन नई पत्तियों पर कहीं नहीं है। कुल मिलाकर आप भाई के भरोसे रहें। भाई जो भी नए किसान हैं स्ट्रक्चर देख लें, इसी पर लोबिया था, इसी पर अंकुर का वो डबल एक्सल लोबिया था। फिलहाल देख लें इस तरह की फसल है इसमें टोटल देसी। दिलीप भाई इसमें बीमारी आ गई है तब दवाई पड़ा था ना। हमने किसान से कहा कि दवाई पहले डाल दीजिए, नहीं आएगा। लेकिन जब ये आ गया, डाउनी आ गया, पाउडरी आ गया, तब किसान ने दवाई। देखिए अनुभवी किसान की पहली पहचान यही है कि मौसम भांप कर तुरंत दवाई, पहले फंगीसाइड प्रिवेंटिव डोज पहले होना चाहिए। हमारे कई किसान भाई ऐसा ही करते हैं, जबकि हर साल आप वही फसल करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय जब मौसम बदला तो कौन सा बीमारी या कौन सी रोग बीमारी आएगी, तो उसे मौसम को भांप कर आप पहले ही प्रिवेंटिव डोज चलाएं। तो वही हमारा भाई तो पहले बोल कर किसानों को स्प्रे करवाता है कि भैया ये मौसम है अभी करो। तो किसान भाई कहते नहीं जरूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फसल में, तो क्यों स्प्रे करा रहे। तो वहीं पर किसान चूक जाता है। जो किसान ऐसा नहीं करता वहीं घाटे में जाता है। अरे दिलीप भाई इसमें हमने 2 बार ग्रासिया चलवाया है। ग्रासिया बहुत बढ़िया दवाई है। 1 बार सोलोमन चलवाया है और टैगफ्लाई चला है। बहुत बढ़िया दवाई चली है। बढ़िया भाई, जो नाम बता रहा है आसपास के दुकानदारों को नाम भी नहीं पता होगा कि नहीं ये क्या चीज़ है, ये क्या है। तो सबका रिजल्ट हम देखते हैं किसान भाइयों। और कई ऐसे किसान ऐसी मानसिकता के हैं जिनको लगता है कि 250 रुपये पंप का दवा हम क्यों स्प्रे करें। तो भाई 15 दिन में आप 100 रुपये पंप का 3 दिन वहीं लेकर बाद में 3 दिन दौड़ेंगे खेत में, उससे अच्छा है कि 250 रुपये पंप का एक बार स्प्रे कर दो, 15 दिन तक फ्री रहो। ग्रासिया 2000 रुपये का आ रही है, सीसी आती है, 10 टंकी 11 टंकी आप बना के मार सकते हैं। बहुत बढ़िया दवाई है। हम तो खोल के 240 रुपये हम लोग बेचते हैं, कैसे कि वो बाद में लास्ट जाता है भाई, 15 की जगह 16 ml चला जाता है, सूखता है वो हम समझ रहे हैं भाई। आप दिलीप भाई ग्रासिया का प्रयोग करें, एक्सपोनस का प्रयोग करें जो लेटेस्ट है, या सिमोडिस का, बहुत बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ है। फंगीसाइड में भाई नए फंगीसाइड है, जैसे नई फंगीसाइड प्रिवेंटिव डोज दें, जैसे कि बीमारी आने से पहले उसको ट्रीटमेंट करें। उसको पेड़ पौधे को मजबूत रखें कि बीमारी से वो लड़ सके। ये नहीं कि बीमारी आ जाए वो मरने लगेगा तब देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। और जो किसान भाई सोच रहे हैं कि नहीं वैरायटी, तो भाई मार्केट में इस समय हमारे मार्केट में जो बाहर से खीरा आ रहा है, मांग इतना ज़्यादा है कि सोचिए आपूर्ति नहीं हो पा रही। बाहर से जो काले नाग जैसा थर्माकोल का खीरा आ रहा है, जो खाने में रबड़ जैसा आता है, जो देखने में सिर्फ अच्छा है, खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है, लेकिन इसका स्वाद वो है कि मुंह में खाते ही जाते ही घुल जाता है। इतना नरम है, इतना देसी, बस क्वालिटी के आगे अपने बिक रहा है। अरे दिलीप भाई एकदम देसी सेगमेंट है। देखिए कांटेदार दिख रहा है ना, इसमें आप देख नहीं रहे हैं, ये काटा दिख रहा है। इसके पहले भी हमने जैसे दिखाया था एक देसी खीरा जो जून में जिसमें फली आती है, तो किसान उसका बीज नहीं देता। हम बेबस हैं कि किसान उसका बीज नहीं देता, लेकिन इसका स्वाद, इसका फल टोटल वही देसी सेगमेंट के टाइप का है। अरे दिलीप भाई यहाँ लगभग 4-5 बीघे खीरा लगा है। अगल बगल मिला के। जैसे देसी में आप ऐसे वीडियो में ऐसे लगता है कि नहीं फली कम है, तो फली कम नहीं किसान भाइयों। जब आप इसे लगाएंगे खेत में, हम कुछ भी गलत नहीं दिखाते, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, तो उत्पादन बता दिया है। अगली बार जो भी शंका वगैरह, जो भी आपका जो भी क्यूरी रह गई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, भाई को फ़ोन कर सकते हैं। भाई पूरा हमारा
जिंदाबाद है, हर मामले में सबकी मदद करता है भाई हमारा। आस पास देखिए, बढ़ा चढ़ा कर बोलने की बात नहीं है, नहीं, आस पास हमारे भाई का नाम चलता है कि हेल्पिंग नेचर का हमारा भाई है, सबकी मदद निस्वार्थ भाव से करता है। एक समाज सेवी भाई है हमारा, कि सबकी मदद निस्वार्थ भाव से करता है। आपकी भी मदद जरूर करेगा भाई हमारा। धन्यवाद। जो भी समस्या हो भाई को निसंकोच बताएं। धन्यवाद दिलीप। धन्यवाद।